हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज के चैप्टर में हम डिस्काउंट का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले डिस्काउंट में यानी हमने छूट में पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मैथ मैजिक प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और डिस्काउंट के सवालों को जिन लोगों ने हमारे पिछली क्लास के देखी उनको पता है कि हमने एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन को कराने का प्रयास किया हुआ है, तो वही हम प्रयास आगे भी जारी रखेंगे। मैं आपको पहले फार्मूला बता देता हूँ कि हम डिस्काउंट में हम एक फार्मूला यूज कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी एपी होगा उसमें हम जो डिस्काउंट देंगे उसको 100 से माइनस कर देंगे, तो और उसका हम परसेंटेज निकाल देंगे और बराबर में हमें क्या मिलता है, एसपी मिलता है। तो ये हमारा फार्मूला है एपी गुणे 100 माइनस डी का परसेंटेज बराबर एसपी। अब यहाँ पर अगर आपके पास डिस्काउंट 2 है तो आपको 100 माइनस डी 2 बार लिखना होगा गुणे में। अगर 1 है तो 1 ही बार लिखिए, 2 है तो 2 बार लिखिए, 3 है तो 3 बार गुणे में 100 माइनस करके आपको जाना होगा। तो इस फार्मूले से हमें एसपी मिलता है। अगर आपको सीपी पूछा जाए तो एसपी जब पता कर लेंगे तो एसपी के जरिए आप क्या निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे सीपी पूछा जाए तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले से आपको एसपी निकालना होगा और उसके बाद सीपी कैसे निकालना है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लिखा है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके अंकित मूल्य का 80% है, यानी जो भी अंकित मूल्य है उसका जो क्रय मूल्य है सिर्फ 80% है। तो हम इस सवाल में मानेंगे कि जो हमारा अंकित मूल्य यानी एपी है वो हम मान लेते हैं कि हमारा 100 है और इस 100 का 80% हमारा क्रय मूल्य है। तो 100 का 80% आप निकालेंगे तो 80 ही आएगा। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर सकते हैं। लिखा किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का यानी अंकित मूल्य का 80% है, तो 100 का 80% 80 ही होगा, इसलिए हमने अंकित मूल्य को 100 मानना है और जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब बोला गया कि 12% का बट्टा, बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट हमारा कितना है, 12% का बट्टा है के उपरांत व्यापारी का लाभ यानी हमें प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट हमें तब पता चलेगा जब हमें सीपी के साथ में क्या पता होगा, एसपी पता होगा। जब सीपी और एसपी पता होंगे तब जाके हम प्रॉफिट बता पाएंगे। तो पहले सवाल में हम क्या करेंगे, एपी यानी हमारा जो एपी यहाँ पे रख लेंगे, डिस्काउंट रख लेंगे और एसपी पता करेंगे। तो जब हमारा एसपी यानी विक्रय मूल्य पता हो जाएगा और क्रय मूल्य हमें पहले से पता है तभी तो जाकर हम प्रॉफिट बता पाएंगे। तो सवाल को समझ लीजिए, प्रॉफिट तभी निकलेगा जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों हमें पता होंगे। तो हम सबसे पहले विक्रय मूल्य को पता करते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम विक्रय मूल्य को पता करते हैं। तो एपी की जगह पे हम कितना रखेंगे, एपी हमने 100 माना है तो 100 रखिए गुणे 100 माइनस डी। तो 100 से हम डिस्काउंट माइनस करेंगे, डिस्काउंट हमारा कितना है, 12 है। तो 100 से 12 माइनस करिए तो आपका कितना आएगा, 88 आएगा। और ये प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बट्टे में क्या करेंगे, 100 करेंगे और बराबर में हमारा क्या रहेगा, एसपी रहेगा। तो 100 से तो 100 कट जाएगा, यानी हमारा जो एसपी है वो कितना निकल के आ गया, 88। और सीपी हमारा देखिए कितना दिया हुआ है, सीपी हमारा 100 दिया हुआ है। तो अब बताइए, सीपी का मतलब क्रय मूल्य है, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य है। तो कोई चीज़ हमने यहाँ पे सीपी 80 है, गलती से 100 लिख गया। तो 80 में कोई चीज़ हमने खरीदी है, 88 में बेचा है, तो प्रॉफिट जो हमारा हुआ वो कितना हुआ, 8 हुआ। तो प्रॉफिट जो रुपए में है तो 8 हो गया, लेकिन हमें परसेंट में बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना भी प्रॉफिट है वो ऊपर लिखिए, अपॉन में सीपी गुणे 100% कर दीजिए। तो प्रॉफिट हमें कितने रुपए का हो रहा है, तो 180 की चीज़ 88 में बेची यानी हमें 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वो ऊपर लिखा। और सीपी हमारा कितना है, 80 है, तो वो नीचे लिखेंगे, गुणे कर देना है 100। तो 0 से 0 काट दीजिए और 8 से 8 काट दीजिए, तो आपका 10 बचेगा। तो आपका 10% यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। तो काफ़ी आसान सवाल है, आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट 8 आया था, तो कुछ बच्चे जो होंगे वो 8 यहाँ पे टिक मार देंगे, लेकिन ये 8 आपका परसेंटेज में नहीं है, सीधा सीधा आपका 8 रुपये का प्रॉफिट आया। तो जितना प्रॉफिट आया वो ऊपर लिखिए और सीपी नीचे लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे तब आएगा। तो 8% ध्यान करके नहीं लगाना है, हमें कितना लगाना है, 10% यहाँ पर आंसर लगाना है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हैं। इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दूर करने की कोशिश करेंगे और सारे सवाल हम इस फार्मूले की सहायता से ही लगाएंगे जो कि हमने पिछली क्लासों में भी यूज किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है। तो खरीदता है तो मतलब सीपी दिया है, तो सीपी बराबर हम लिख लेंगे 450 रुपये दिया है। ठीक है, अब लिखा है इस तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार, सूची का मतलब अंकित मूल्य, इस प्रकार से निर्धारित करता है कि 10% का बट्टा, डिस्काउंट हमारे पास कितना है, डिस्काउंट हमारे पास 10% का, 10% का बट्टा देने के उपरांत भी हमें 20% का प्रॉफिट हो, यानी प्रॉफिट जो होना चाहिए वो 20% का होना चाहिए। तो घड़ी का सूची मूल्य यानी एपी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फार्मूला लिख देते हैं, एपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज बराबर एसपी, ये हमारा फार्मूला होता है। और
इसी फार्मूले से हमें बताना होगा। तो हमें घड़ी का सूची मूल्य यानी एपी यानी अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य बताने के लिए हमें डिस्काउंट और एसपी यानी विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो डिस्काउंट तो हमें सवाल में पता है, लेकिन क्या विक्रय मूल्य पता है? नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें अंकित मूल्य पता करना है, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी निकालना होगा। और एसपी हमने आपको निकालना प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से देख लीजिए, अदरवाइज मैं कोशिश करूँगा कि बता दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो चीज़ें दी हैं इनको हम छोड़ देते हैं। सीपी हम मान लेते हैं कि सीपी जो हमारा है वो 100% के बराबर है। अब सवाल में 20% का लाभ है, अगर कोई चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी है, 20% का लाभ होगा, तो उस हिसाब से एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 120% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 100 की खरीदी अगर 20% का प्रॉफिट होगा तो 120 की तो हो जाएगा। अब सवाल में देखिए सीपी हमारा 450 दिया है और यहाँ पर कितना हमने माना है? 100 माना है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो 100% की वैल्यू दी है वो 450 दी है, और 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 450 के बट्टे क्या करेंगे? 100 करेंगे। और हमें विक्रय मूल्य पता करना है। विक्रय मूल्य हमने कितना माना हुआ है? 120, यानी 120 की वैल्यू निकालना है। तो 120 से आप क्या करिए? दोनों तरफ गुणा करा दीजिए। तो 450 गुणे क्या कर देंगे? 120, और बट्टे में क्या रहेगा? 100 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जीरो से ये जीरो कट जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बाकी गुणा कराइए तो 12 पंचे 60, 12 चौक 48 और ये 6 कितना आएगा? 54। तो 540 रुपये आ जाएगा 120% की वैल्यू, और 120% हमारा क्या है? एसपी है। तो हमारा एसपी जो निकल के आएगा वो 540 आ जाएगा। अब हमें एसपी पता हो चुका है, और एक तरीका और है एसपी निकालने का। अगर आपको कभी भी सीपी पता हो तो एसपी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। आप ये लगा देंगे तब भी आ जाएगा। तो सीपी कितना था हमारे पास? 450 था, और प्रॉफिट कितना था? 20 था। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 बटे 100 करेंगे, क्योंकि परसेंट हटाएंगे और 0 काटेंगे तो 12 को 45 से गुणा कराएंगे तो वही 540 आएगा। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। एसपी निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो भी आपका सीपी दिया है उसमें आपको 100 प्लस प्रॉफिट कर देना है, आपका एसपी आ जाएगा। तो फिलहाल एसपी हमने 540 निकाल लिया। अगर हम यहाँ पे एसपी 540 रखेंगे और एपी हमें पता नहीं है, एक डिस्काउंट हमारा 100 माइनस डी, तो 100 माइनस डी यानी 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा, और 90 बटे 100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो 100 लगेगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा। एपी बराबर निकालेंगे तो बट्टे का 10 हमारा गुणे में चला जाएगा, तो 540 गुणे में 10 आ जाएगा, और ये 9 हमारा नीचे आ जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 छके 54। तो एपी बराबर हमारा कितना आएगा? ये 60 गुणे 10, तो एपी बराबर हमारा आ जाएगा 600 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य निकालने से पहले हमने क्या निकाला है? एसपी, और हमने बता भी दिया एसपी क्यों निकाला है, क्योंकि अंकित मूल्य तभी आएगा जब एसपी पता होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया है तो हम चलिए अगला प्रश्न भी सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 3 नंबर का, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य अगर हम मान लेते हैं 100 है तो 20% बढ़ा के नोट कर रहा है, तो जो अंकित मूल्य होगा वो 20% बढ़ा के कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अगर 100 चीज़ है 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब बोला गया कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ बताना है। तो हमने पहले कहा था प्रॉफिट या लॉस तब बता पाएंगे जब सीपी के साथ आपको क्या पता होगा? एसपी पता होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट बताना है तो पहले एसपी पता करें। तो एसपी पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज बराबर एसपी। तो एपी हमारा 120 माना हुआ है, और 100 माइनस डी, तो डी कितना हमारा? 10% की छूट देना है, तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, बराबर एसपी। तो 120 और 100 से 10 हटाएंगे तो कितना आएगा? 90 बटे 100 आएगा। तो 2 जीरो तो आप यहाँ से काट दीजिए, और 12 9 कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। तो जो आपका एसपी है वो कितना निकल के आ गया? 108 आ गया। और सीपी आपका कितना है? सीपी आपका कितना है? 100 है। तो अब बताइए, सीपी 100 है, एसपी 8 है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो आपका 8 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और यही अगर आप 100 से तुलना कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो 8% होगा, क्योंकि 100 से जो चीज़ देखी जाती है वो डायरेक्ट आप देख सकते हैं। तो सीपी 100 है और प्रॉफिट 108 है, तो आपका 8। अब जहाँ चाहे देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है? 8 रुपये का हुआ है। सीपी कितना है? 100 है। गुणे क्या करेंगे? 100 करेंगे, तो 100 तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 8% ही आ जाएगा। तो जब भी आपका सीपी 100 है उससे आपको एसपी डायरेक्ट देखना है, तो जितना भी एसपी आपका जाता है उतना ही आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर आपका एसपी 120 होता तो प्रॉफिट 20 होता है, एसपी 130 होता तो प्रॉफिट आपका 30 होता है, क्योंकि 100 एसपी मानेंगे तो जितना भी बढ़ेगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे राइट लगा देंगे।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और उसे 8% लाभ कमाने हेतु तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। तो कहने का मतलब है कि 8% का लाभ कमाना और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो अगर हम सबसे पहले सीपी क्या मान लें, 100 मान लें। अब पिछले सवाल जैसा ही अगर हमें 8% का लाभ चाहिए तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि सीपी अगर 100 है तो 108 रुपये में हमें बेचना पड़ेगा। अगर हम क्रय मूल्य 100 मानेंगे तो 8% का लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य कितना रखेंगे, 108 रखेंगे और डिस्काउंट हमें दिया है कितना है, 10% का है। तो हमें बताना है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया। तो सबसे पहले अंकित मूल्य पता होगा तभी तो बता पाएंगे कि क्रय मूल्य से कितना अधिक रखा गया। तो अंकित मूल्य निकालिए। तो अंकित मूल्य इंटू क्या होता है, 100 माइनस डी। तो 100 माइनस डी का मतलब 10 कर देंगे और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, बराबर एसपी होता है 108 रखेंगे। तो एपी गुणे हमारा 90 आएगा, 90/100 हो जाएगा बराबर 108। तो 0 से 0 कट जाएगा। एपी बराबर निकालिए तो 108 के गुणे में 10 आ जाएगा और बटे में 9 आ जाएगा, क्योंकि बटे में चला जाएगा गुणे में। तो 9 एकम 9, 1 बचेगा, 9 दूनी 18। तो एपी बराबर जो हमारा आएगा 12/120 आ जाएगा। अब आप देखिए कितने प्रतिशत बढ़ा के रखा गया, पूछा गया अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा 100 है और अंकित मूल्य कितना हो गया 120। तो कितना बढ़ाया गया, तो 20% बढ़ा के रखा गया। तो सीधा आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सीपी 100 है, एपी 120 है। जब भी आपको 100 से चेक करना हो तो कुछ नहीं करना, जितना ज़्यादा हो जितना कम हो उतना ही आंसर हो जाएगा। बढ़ा के रखा गया 20, अगर कम आता तो घटा के रखा जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आज का हम अपना आखिरी प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है। तो अंकित मूल्य हमें नहीं पता है कि उस पर 20% की छूट देना है। तो 20% की छूट यानी हमें डिस्काउंट पता है, 20% की छूट देने पर उसे 25% का लाभ होता है। तो यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432, तो सीपी इस बार दिया है। तो सीपी 432 दिया हुआ है, सीपी कितना दिया, 432 रुपये दिया हुआ है। तो अंकित मूल्य पूछा गया। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस डी का परसेंट बराबर एसपी। तो अंकित मूल्य तभी पता होगा जब डिस्काउंट और एसपी पता होंगे। तो डिस्काउंट पता है, हमें एसपी नहीं पता है। तो एसपी निकालने के लिए मैंने आपको वही डायरेक्ट बताया था कि एसपी अगर आपको निकालना है तो सीपी का आपको क्या कर देना है, 100 प्लस प्रॉफिट कर देना है, अपॉन प्रॉफिट का परसेंट निकाल दीजिए। अगर लॉस हो तो 100 माइनस कर देना है। ठीक है, प्रॉफिट है तो प्लस कर दीजिए, लॉस है तो माइनस कर दीजिए। तो एसपी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सीपी आपका 432 दिया है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25% का। तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, बटे क्या कर दीजिए 100। तो 25 पंजे 125, 25 चक्कू 100, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और ये 4 8 32। ठीक है, तो एसपी जो हमारा आ रहा है वो 108 गुणे 4 बराबर 4 8 32 और ये 3 आ जाएगा, 4 एकम 4। तो कहीं पे गलत, सॉरी 5 से गुणा कराना है, ऊपर 5 बचा है तो यहाँ पे 4 गलती से लिख दिया गया है। कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो 5 8 40 आएगा और 5 एकम 5। तो 540 रुपये हमारा एसपी आ गया। यही एसपी हम यहाँ पे 540 रख देते हैं। तो एपी इंटू 100 माइनस डी। तो 100 से हम डिस्काउंट माइनस करेंगे जो कि हमारा 20 है, तो 80 आएगा। तो 80/100 लिखेंगे। तो 20 चक्कू 80, 20 पंजे 100। तो एपी निकालेंगे तो बटे का 5 उधर गुणे में चला जाएगा 540 के और बटे में आ जाएगा 4। तो 4 से काटना चाहे तो आप काट दीजिए। तो काटिए, 4 एकम 4 आएगा, 1 बचेगा, 4 3 12, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो एपी बराबर कितना आएगा, 55 25, 5 3 15, 2 17, 5 एकम 5 1 6। तो 675 रुपये आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो कैसे किया है, एक बार सीपी पता था, प्रॉफिट पता था, तो एसपी निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया कि एसपी निकालने के लिए सीपी में आपको क्या करना है, 100 प्लस पी कर देना है। अगर लॉस हो तो 100 माइनस एल कर देना है। तो इस प्रकार से एसपी निकाल लिया, एसपी की वैल्यू यहाँ पे रखी, डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ पे रखी, एपी हमने पता कर लिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक ही फॉर्मूले का यूज करें, हमने यहाँ पे सारे डिस्काउंट के क्वेश्चन को बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।